नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में और आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो ये लेक्चर हमारा स्पेशली पीएसए के लिए रहेगा। तो इसमें हम रीजनिंग से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या सिलेबस रहेगा और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, हमारा जो नया बैच है ये स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त 2023 से। तो अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो सिंपली आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं 8580872431। तो आप इस पे हमें कॉल या फिर मैसेज करिए, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पीएसए के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों आपकी ये मेरिट को बूस्ट करने के लिए। तो इसलिए यही टारगेट रखिए, जो आपके 20 मार्क्स है 100 आउट ऑफ 100, यानी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपने इसमें लेके आने हैं। ठीक है। तो इसके बाद सिलेबस को देखेंगे। तो ये हमारे सिलेबस रहेगा और ये चैप्टर के नेम रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कैलेंडर एंड क्लॉक से भी कभी कभी किसी न किसी सर्कल में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, फिर भी हम यहाँ से इसको भी कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस मिलते हैं और वर्बल और नॉन वर्बल सीरीज से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इमेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिगर काउंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपको 20 रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फिगर काउंट के बारे में आपको बता दूं। तो अगर आपके पास फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्राइंगल से क्वेश्चंस आते हैं, रेक्टेंगल से क्वेश्चंस आते हैं और स्क्वायर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो ट्राइंगल से देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल दिया गया है। तो ये आप बताएंगे यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल हैं। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक ही ट्राइंगल है तो एक ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट आपको इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा। ठीक है। तो अब हम किस तरीके से बताएंगे, जैसे 1 2, 1 + 2 तो =3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हुए यहाँ पे, 3 हुए। ठीक है। तो जस्ट इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल अगर हम करें, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर हम करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है। अब देखिए, अब आपने बताना टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने रहेंगे। तो सिंपली हम 1 2 3 इस तरीके से हम लिखेंगे और प्लस कर देंगे हम 1 2 + 3 तो =6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हुए, 6। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल अगर हम करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ज़्यादा अगर हम बढ़ाएं इसको, तो अगर हम यहाँ से इसको यूं कर लेते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे ये एक ही ट्राइंगल, तो 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 2। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप, 1 + 2 + 3 तो यहाँ पे टोटल 6 हो जाएगा। 1 + 2 = 3 यहाँ पे हो जाएगा और 1 यहाँ से हो जाएगा =1। तो डायरेक्टली हम प्लस करेंगे, 6 + 3 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 10 आ जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और दूसरे तरीके से भी हम आपको बताएंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास आ जाता है आयत में आपके पास ट्राइंगल पूछे जाए, तो टोटल ट्राइंगल किस तरीके से आप काउंट करेंगे। अब देखिए, तो सिंपली हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 ट्राइंगल ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो डायरेक्टली जो लास्ट का नंबर आया हमारे पास 4 × 2, तो टोटल कितने हुए, 8 ट्राइंगल हुए। ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे और ज़्यादा इसको अगर मुश्किल करें हम इस क्वेश्चन को, यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे मिला दिया और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लास्ट का जो नंबर हमारे पास आया वो 8 आया और मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो 8 × 2 16। तो ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं और ज़्यादा मुश्किल करूँगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक अगर आपको पता है तो कैसे भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो इजीली आप पता कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे आपने बताना टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास 8 आया, तो 8 मल्टीप्लाई 2 16 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। सेम अंदर को भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16। तो 16 प्लस 16 32 यहाँ से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम ट्राइंगल को काउंट करेंगे। और भी बहुत से तरीके हम देखेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ये हम बैचेस में देखेंगे। और बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से। और अगर दोस्तों आपके पास आ जाता है स्क्वेयर, रेक्टेंगल आ जाता है मान लीजिए, ठीक है, यानी चतुर्भुज आपके पास आ जाता है, तो किस तरीके से आप काउंट करेंगे। देखिए ये आपके पास चतुर्भुज है, ठीक है, तो आप इसको काउंट कैसे करेंगे। तो आप सिंपली ये बता सकते हैं मुझे, 1 ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है, और पांचवा ये हुआ यहाँ पे, और छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। इस तरीके से आप मुझे बताएंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अगर बताऊं तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ देखिए, 1 आपने यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिखा आपने, 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 2 आपने लिखा। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9। तो सिंपल तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल रहा। अगर मैं इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँ, थोड़ा मुश्किल करूँ, ताकि आप इसको आंसर जल्दी ना दे पाए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं काफ़ी बड़े मिलते हैं, लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको। अब देखिए काफ़ी बड़ा है ये, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे आप। नंबर 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। 2 3, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो 6 6 36। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो लास्ट का आया और ऊपर से जो प्लस करके आया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे टोटल 36 होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही आते हैं, जोड़े आते हैं, मान लीजिए एक साइड से ज़्यादा आता है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको अगर आप काउंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वही तरीका हम यूज़ करेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप। 1 2 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 15 हो जाएगा यहाँ पे प्लस करके। तो 15 मल्टीप्लाई 10 अगर आप करते हैं तो 150 टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कुछ नए हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी पता लग जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो हमारे पास जो सीरीज दी गई है 48 24 12, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो राइट आंसर आपने बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आप बाद में क्लास को देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर आप दे सकते हैं। चलो, हमारे पास दिया गया 48। अगर मैं देखूँ 48 का अगर 50% करूँ या फिर आधा करूँ मैं, तो 24 होता है। 24 का अगर आधा मैं करूँ तो 12 होता है। 12 का आधा 6 होता है। तो 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है RQPONM, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है IHGFED, तो फाइंड द मिसिंग लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सीरीज दी गई है हमारे पास बीच में ब्लैंक दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा सही बैठेगा वो हमने बताना है। तो अगर मैं इस रिलेशन को फाइंड आउट करूँ
डी, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच, उसके बाद आई, यानी जे के, उसके बाद एल। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, बिल्कुल सीधा चल रहा है लेकिन उल्टी तरफ चल रहा है। तो एल के जे एच कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है पेटल फ्लावर, पंखुड़ी का रिलेशन दोस्तों फूल के साथ है। उसी प्रकार चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका रिलेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है? तो ऑप्शन इस प्रकार से है: पेन पेपर, इंजन कार, कैट्स डॉग, वॉल गेम। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तरीके से होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको बता दूं मैं, पेटल इज ए पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो पंखुड़ी होती है वो फूल का ही पार्ट होता है। सिमिलर दिस वे, ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे सिमिलर दिस वे इंजन इज ए पार्ट ऑफ कार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो बाकियों से अलग है? तो ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से दिए गए: इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर, यार्ड। तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तरीके से होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। जो किलोग्राम होता है दोस्तों, ये वेट का वेट को मेज़र करता है। ठीक है, वेट को मेज़र करने की यूनिट है। सेम अदर, इंच, सेंटीमीटर, यार्ड, ये दोस्तों लेंथ को मेज़र करने की यूनिट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है if in a certain language Noida is coded OPJEB, how is Delhi coded in that language? यदि किसी निश्चित भाषा में नोएडा को OPJEB के रूप में कोडित किया जाता है तो उस भाषा में दिल्ली को कैसे कोडित किया जाएगा? आप देखिए दोस्तों, हमारे पास दिया गया है नोएडा। नोएडा दिया गया, उसको किसी कोडित भाषा में OPJEB के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट का रिलेशन हमेशा फर्स्ट के साथ होता है। ओ के बाद दोस्तों पी आता है, यानी +1 ही हो रहा है। ओ के बाद एन के बाद ओ आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, और डी के बाद ई आता है, ए के बाद बी आता है, यानी +1 ही हो रहा है। सेम दिल्ली को भी देख लेते हैं, DELHI। ठीक है, तो यहाँ पे जब फर्स्ट में +1 हो रहा है तो सिमिलर दोस्तों अगले में भी +1 ही होगा। ठीक है, तो डी के बाद ई आता है, ई लिख दीजिए, ई के बाद एफ आएगा, एल के बाद एल एम एम आ जाएगा, और एच के बाद आई आ जाएगा, और आई के बाद जे आ जाएगा। तो EFMG। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस तरीके से दोस्तों हम ये कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी देखेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे इस सेशन को। चलो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास फाइंड द ऑड वन। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, एक चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो बाकी से दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी अलग है, तो वो आपने बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से: जिंजर, गार्लिक, चिली, पोटैटो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस तरीके से होगा? अब देखिए दोस्तों, जो अदरक है और लहसुन है, आलू है, तो ये जो वेजिटेबल है दोस्तों ये मिट्टी के नीचे ही ग्रो होती है, यानी बड़ी होती है, वो मिट्टी के नीचे ही होता है। जो आपका चिली है वो आपके पौधे में लगती है। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। उस वैकल्पिक आकृति का पता लगाइए जिसमें आकृति x अपने भाग के रूप में शामिल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास आकृति दी गई है x, वो इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है, इस तरीके से है। तो ऐसा कौन सा फिगर है, 1 2 3 4 4 फिगर में से ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें दोस्तों ये फुल बैठ रही है? ठीक है, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो इस यहाँ पे दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पे जस्ट मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ,
इस तरीके से ये हमारे पास फिगर बना हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स। ठीक है, तो फिगर एक्स को देखिए और बाकी के अदर 4 फिगर को देखिए, किस में दोस्तों ये पूरा पूरा फिट हो रहा है। तो ये फिगर 4 में दोस्तों फिट हो रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर एक्स दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिट बैठेगा 4 फिगर में से। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और फिगर नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे फिट बैठ रहा है। जो इसकी लाइंस है उसको देख के और लास्ट का ये जो इसमें कट लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका फिट बैठ रहा है फिगर नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सेम वही है। तो हमारे पास दिया गया है उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। तो आकृति देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके आधे भाग को काउंट करूँ, ठीक है, इसके आधे भाग को काउंट करूँ, यहाँ से 3 चल रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3 कहाँ पर चल रहा है, 3 तो यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे भी चल रहा है। फिर हम नीचे के काउंट करेंगे इसके आयत को, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे तो 3 ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 चल रहा है, 1 2 3 4। तो हमारी जो राइट फिगर रहेगी जो यहाँ पे मैच होती है वो फिगर नंबर 4 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिट बैठती है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फाइंड आउट which of the figure 1 2 3 and 4 can be formed from the pieces gives in figure x। पता लगाइए कि आकृति x में दिए गए टुकड़े की आकृति 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो फिगर x में जो हमारे पास दिया गया है इसमें से जो ये पीसेस है दोस्तों, और इन 4 में से किसी ऐसी आकृति में दोस्तों ये लगे हुए हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊं, इस इनके पीसेस को लगाऊं, ठीक है, ये सबसे बड़ा पीस, ठीक है, ये पीस दोस्तों यहाँ पे फिट बैठ रहा है। जस्ट ये छोटा सा पीस जो अरे को है ये यहाँ पे मैच हो रहा है, और बाकी का जो नीचे का बचा हुआ है ये वाला पीस है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर 1 2 and 3 4 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस गिव्स द फिगर एक्स। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछा गया है। फिगर एक्स को देखिए, उसके बाद आप बाकी के अदर फिगर को देखिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपके पीसेस है वो यहाँ पे दोस्तों फुल फिट हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये पीस है आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये पीस है। इस तरीके से ये फिट हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अभी क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है लुक एट दिस सीरीज। तो सीरीज को देखिए, हमारे पास दिया गया है 2 1 1/2 1/4। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कौन सा नंबर इसके बाद आएगा। दोस्तों हम जानते हैं 2 का आधा 1 होता है, 1 आधा 1/2 होता है, और 1/2 का हाफ 1/4 होता है, 1/4 का हाफ 1/8 होता है। 1/8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा है कंप्लीट इट। तो सीरीज दी गई है QOP NML KJI, उसके बाद ब्लैंक है EDC। तो राइट आंसर आपने बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, यानी +1 ही हो रहा है। के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, एन के बाद एन आ रहा है, एन के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी C D E, उसके बाद F आएगा,
एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, इफ कैट इज रिटर्न एज एफ डी डब्ल्यू इन ए सर्टेन कोड, हाउ विल डॉग बी रिटर्न इन द सेम कोड। ठीक है, तो कोई कोड भाषा है जिसपे कैट को हम एफ डी डब्ल्यू के रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार दोस्तों डॉग को हम क्या लिखेंगे? चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे सही बैठता है? सबसे पहले हम कैट और एफ डी डब्ल्यू के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कैट है, सिमिलर एफ डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, तो रिलेशन को फाइंड आउट करूँ मैं, सी एफ, सी के बाद एफ किस तरीके से आया, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। यानी सीधी सीधी बात करूँ मैं, पहले से पहले में जो डिफरेंस है वो +3 का है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम। इसके बाद डी के साथ क्या रिलेशन है, ए का, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। सेम यहाँ पे भी +3 हो रहा है, और लास्ट के साथ भी दोस्तों +3 हो रहा है। तो सेम हम यहाँ पे बताएंगे डॉग को क्या लिखेंगे हम। ठीक है, तो डॉग में +3 करना है, डी में सॉरी डी में +3 करिए, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, यानी जी आएगा, फिर ओ एम एन ओ एन एम ओ आर यहाँ पे आ जाएगा, और जी के में प्लस कर दीजिए आप, जे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पी लिखा आपने, क्यू लिखा आपने, आर लिखा, +3 हुआ यहाँ पे भी। ठीक है, हर जगह 3 हो रहा है। एच आई जे, ठीक है, यहाँ पे भी जी में भी सेम +3 हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इजीली आपको पता लगा किस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं फिगर को। इसके अलावा भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, स्क्वायर के क्वेश्चंस देखेंगे, सर्कल के क्वेश्चंस देखेंगे, कहाँ कहाँ से कैसे सर्कल को काउंट करते हैं, स्क्वायर को काउंट करते हैं, और भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और साथ में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन करेंगे। और तो आज के इस छोटे से सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ये सिर्फ डेमो क्लास थी, और इसमें मेन मकसद यही था हमारा कि आपको सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में जो हमारा क्वेश्चंस टोटल मार्क्स रहते हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो 20 मार्क्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 आते हैं तो काफ़ी बूस्ट करते हैं आपके आपके मेरिट को। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी होती है तो डेफिनेटली दोस्तों आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हमारा जो नया बैच है स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त 2023 से। अगर आप चैनल सॉरी हैं, अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन ज्वाइन विद अस। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और इजीली आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग।